कुमार श्रीकांत लाइव ये जो चैनल है जिसका मैंने नाम बदला है, इसमें आपका स्वागत है। दरअसल आज मैं अरविंद केजरीवाल और उसके हैंडसम सिसोदिया यानी कि मनीष सिसोदिया के एक और घोटाले की चर्चा करने वाला हूं। एक और करप्शन का केस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के नाम मत्थे चढ़ा है। और हैंडसम सिसोदिया दुनिया का मात्र एक ऐसा शिक्षा मंत्री था जिसके हाथ में लिकर पॉलिसी भी थी। दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी भी देखता था ये हैंडसम सिसोदिया। और हैंडसम सिसोदिया अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपने चेले चाटों को, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, आम आदमी पार्टी के तमाम वो लोग बढ़ई, अब सोचिए जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, बढ़ई यानी कि जो एक तरीके से कारपेंटर का काम करता है, बाल काटने वाला नाई, जमीन बेचने वाला प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, कैसे उनके वारे न्यारे किए और कैसे अब इस मामले की जांच होने वाली और कैसे करप्शन के मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अब निपटने वाले हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार जिनका नाम मैं लेने वाला हूं और उनका खुलासा करने वाला हूं, वो कौन कौन से पत्रकार थे जिनको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 12 सालों में लाखों रुपए का फायदा कराया। आज कहा जाए कि उन पत्रकारों के चेहरे से नकाब खींचने वाला हूं मैं, और आप लोगों को उन पत्रकारों की मिलीभगत और आखिर क्यों ये लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में अलग अलग सोशल मीडिया पर डिफेंड करते थे, नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार लाने की बात करते थे, और इन रंगे हुए सियार कुछ पत्रकारों के चेहरे से नकाब आज खींचकर साइड में फेंक दिया जाएगा। आज मैं उसी पर बात करने वाला हूं, एक एक पत्रकार का काला चिट्ठा और कैसे लाखों रुपए उन्होंने कमाए। आज इसी पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखते हैं तो एक तरीके से मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है अपनी बात को रखने के लिए। वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दरअसल किस्सा क्या है, आपको पता है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जैसे ही वो सत्ता में आई, उसने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, आम आदमी पार्टी के काम करने वाले लोग, आम आदमी पार्टी में छोटे छोटे लोगों को अलग अलग जगह पर एक तरीके से फिक्स किया। उनको ठेके दिए, उनको शराब के ठेके दिए। शराब के ठेकों के साथ साथ आपको पता है कि उनको बार लाइसेंस मुहैया करवाया गया और कागजों में घोटाला करके आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों के घरों पर मोहल्ला क्लिनिक चलाया गया और उनको पैसे दिए। और जो बहुत छोटे काडर था उसको सिविल डिफेंस में डालकर ऑड इवन वाले काम करवाए और तमाम काम जो है वो केजरीवाल ने करवाया, घुंगरू सेठ ने करवाया, आपने लोगों को सेट किया। अब दरअसल मामला आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे बीट कवर करने वाले पत्रकार, उनको कैसे खुश किया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राज्य में तमाम ऐसे पत्रकारों की बड़ी फहरिस्त रही जिसको कांग्रेस हमेशा बचा के रखती थी, उनको प्रोत्साहन देती थी और वो कांग्रेस का गुण गाते थे और एक तरीके से कांग्रेस उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रख रखाव या उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा कांग्रेस तैयार रहती थी। वैसे ही आम आदमी पार्टी के कुछ पत्रकार, आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले पत्रकारों को लॉलीपॉप दिया गया। उनको अलग अलग, सारे नाम बताने वाला हूं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस में डाला गया और वो कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते थे। और जब उनकी कमेटी में डाला गया, मॉनिटरिंग कमेटी में डाला गया उन पत्रकारों को, और उन पत्रकारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने सैलरी देने से मना कर दिया। तो आपको पता है आम आदमी पार्टी के हैंडसम सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री और लिकर यानी कि शराब मंत्री थे, उसने उनको पैसा देना बंद कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कॉलेजेस को जो फंड दिल्ली सरकार देती थी वो सीधे तौर पर बंद कर दिया। और क्या कहा, और जब उन लोगों ने सीधे डिमांड की कि साहब आप मैनेजिंग कमेटी में किसी को डाल रहे हैं
और ये मैनेजिंग कमेटी में जिन पत्रकारों को आपने डाला है, क्या ये इस लायक भी हैं? और इसको हम पैसा कैसे दें, क्योंकि हमारे पास खुद पैसा नहीं है। और जब इसका विरोध दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रिंसिपल्स ने किया, अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने किया, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि साहब हम तो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुम इनको अगर परमानेंट नहीं करोगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। और अगर अच्छा, आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिसमें 2.5-3 साल सैलरी की दिक्कत रही, 6 महीने बाद सैलरी आ रही थी। एक मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, लेकिन 8 महीने बाद उनकी सैलरी आई, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत वो विश्वविद्यालय, वो कॉलेजेस थे। तो जब सिसोदिया से कहा गया, अरविंद केजरीवाल से प्रिंसिपल्स ने कहा, और अलग अलग कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने जब ये बातें कही, तो अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने क्या आइडिया, जिन्होंने कहा कि जो डूसू का फंड है, यानी कि जो छात्रों का फंड है और जो बाकी रख रखाव का पैसा है, जो कॉलेज का सिक्योर फंड है, उससे आप सैलरी दीजिए, उससे सारी चीजें दीजिए, लेकिन जब तक इन पत्रकारों को और हमारे लोगों को आप वैतनिक नहीं करेंगे, जब सीधे तौर पर, अब ये सोचिए कि उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने अलग अलग कॉलेजेस में घुसाया, और कैसे उन कॉलेजेस में बैठकर वो आम आदमी पार्टी के लिए नैरेटिव बनाते थे, कैसे छात्रों को बरगलाते थे, कैसे मोदी सरकार के खिलाफ एक पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा वो पत्रकार चलाते थे, और उनको लाखों की सैलरी, एक बहुत मोटा पैकेज उस कॉलेज यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कॉलेजेस से मिलता था। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू लिए वो पत्रकार अरविंद केजरीवाल के गुण गाते थे। और वो कौन से पत्रकार है, जरा उस पर बात कर रहा हूं, जरा सिलसिलेवार एक एक पत्रकार के नाम मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे वो पत्रकार सोशल मीडिया और अलग अलग टीवी चैनल्स पर बैठकर, अपने अपने टीवी चैनल पर अलग अलग डिबेट में बैठकर, सोशल मीडिया में, अखबारों में, कैसे आम आदमी पार्टी के गुण का बखान करते थे। अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा ईमानदार राजनेता, पॉलिटिशियन, और दिल्ली का खुजरीवाल को नेता समझते थे। इसमें गार्गी कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का गार्गी कॉलेज है, और गार्गी कॉलेज में टाइम्स ऑफ इंडिया के नेहा लालचंदानी, जो आम आदमी पार्टी की करीबी पत्रकार बताई जाती हैं, उनको गार्गी कॉलेज की गवर्नेंस बॉडी में रखा गया। ठीक है, अब ये गवर्नेंस बॉडी में पैसा मिलता है, फ्री में नहीं रखा जाता है। उसके बाद अभिषेक सक्सेना है CNN IBN के, उनको भी गार्गी कॉलेज की गवर्नेंस बॉडी में रखा गया। उसके बाद दूसरा कॉलेज देखिए, इसमें बहुत ऐसे नाम है जो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट, आपको पता है ये कॉलेज बहुत बड़ा है। इसमें अभय कुमार दुबे, वो गंजा दुबे, आपको पता है ना अभय कुमार दुबे, वो जो मोदी विरोधी है, मोदी के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाता है, मोदी के खिलाफ पूरी बकलूली करता है। उसको आप समझिए कि गवर्नेंस बॉडी में रखा गया दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट में। अभय दुबे लाखों रुपए छापे, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी का प्रचार करता था और आम आदमी पार्टी को डिफेंड करता था। उसके बाद रजनीश आहूजा है, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, वो भी दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट की गवर्नेंस बॉडी में थे। अरुण जैमनी है, हिंदुस्तान के पत्रकार, वो भी आप सोचिए दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट में थे। उसके साथ सैयद फैसल अली, अब ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडाबादी। अच्छा, उन पत्रकारों को रखा गया जो एक्टिव जर्नलिस्ट है, लेकिन उन लोगों को भी रखा गया जो सोशल मीडिया के लाखों वाले फॉलोवर्स हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। अलग अलग समय पे चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से उसको बचाते हैं। तो इसमें सैयद फैसल अली, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया के कैसा ब्रांड है, एक ऐसा नाम है जिसके बहुत फॉलोवर्स हैं, और कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए ये थिथराई करता था। उसके बाद भास्कर आचार्य कॉलेज जो है, ठीक है, वहां MK वेणु, द हिंदू, MK वेणु आपको याद है, द हिंदू के पत्रकार है, और MK वेणु कैसे दक्षिणपंथी पत्रकार है, मोदी को गरियाना और आम आदमी पार्टी को प्रेस करना, और हिंदू का तो पूरा का पूरा इतिहास ही असर है। MK वेणु रहे हैं। कमला नेहरू कॉलेज, आप समझिए महिलाओं कॉलेज है, उसमें सुकेश रंजन, न्यूज 24 वाले सुकेश रंजन उनका नाम है, और न्यूज 24 के साथ शरद शर्मा NDTV। और शरद शर्मा एक ऐसा पत्रकार कहा जाता है जो
अरविंद केजरीवाल के इतना नजदीकी है जितना अपनी पत्नी के नहीं है, कहा जाता है। ये दिल्ली के पत्रकार इस बात को कहते हैं। तो शरद शर्मा जो है वो एनडीटीवी वाले, वो कमला नेहरू कॉलेज में एडवाइजर थे और ये आम आदमी पार्टी को कवर करते थे। एक और बड़ा चुकाने वाला नाम सवार नकवी, वो जिहादन जो मोदी विरोध के लिए, बीजेपी विरोध के लिए, सनातन विरोध के लिए मानी जाती है, जानी जाती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बचाव करती है। आखिर कैसे उसको फायदा दिलाने के लिए कमला नेहरू कॉलेज के एडवाइजरी बॉडी में रखा गया और कैसे उसने लाखों करोड़ों के वारे नारे किए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है, उसमें विक्रांत यादव, IBN 7 वाले विक्रांत यादव, आप समझिए मनीष के सबसे ज्यादा करीबी विक्रांत यादव। VK शुक्ला दैनिक जागरण के थे, निर्मल यादव HT के, और भाषा सिंह आउटलुक की। आपको पता है ये सब प्रोपेगेंडावादी लेफ्टिस्ट पत्रकार है जिनको मोदी विरोध के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज, अनिल कुमार दुबे DD के, और जावेद सैयद टाइम्स ऑफ इंडिया के। उसके बाद मैत्री कॉलेज, इसमें राजेश रामचंद्रन ET के हैं, अंबिका पंडित टाइम्स ऑफ इंडिया, अविनाश ओझा, और मोतीलाल कॉलेज में रवीश कटारा, और राजधानी कॉलेज में जयदीप गुप्ता। ये सबको रखा गया है। अब इसके बाद एक और नाम सोचिए, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज, इसमें पंकज वोहरा हिंदुस्तान टाइम्स के, और अनुराग ढांडा जी न्यूज के। अनुराग ढांडा आप जानते ही है ना, अनुराग ढांडा जी न्यूज के पत्रकार, और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादा काम करते हैं वो। उनको एडवाइजरी बॉडी में रखा गया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, राकेश तिवारी मीडिया इन्फ्लुएंसर है शायद, श्री अरविंदो कॉलेज संजय मिश्रा अमर उजाला के, और उत्पल बोरोपोचारी, और उसके बाद पूनम पांडे NBT के। यानी कि मैंने आपको इन पत्रकारों की लिस्ट दी जो आम आदमी पार्टी के करीब है, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब है, और जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ब्लू आइज बॉय है। यानी कि ऐसा नेता जो राजनीति में ना कभी आया है ना कभी आएगा, और ऐसा नेता जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। इन पत्रकारों के बकौल जिस तरीके से ये सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में आम आदमी पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा चलाते थे, और टीवी में आम आदमी पार्टी के लिए ये इनके प्रकार हर प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश ये तमाम पत्रकार करते थे, जिनका नाम मैंने पूरा बता दिया है। और इन लोगों को आप टीवी चैनल्स पे देखते थे और आप सोचते थे कि साहब ये पत्रकार गलत को सही क्यों कह रहा है। सोशल मीडिया में आप देखते थे और कहते थे यार ये पत्रकार की क्या दीन ईमान, यानी कि सब कुछ इसका बिका हुआ है, ये गलत को सही कहने के लिए क्यों आमादा है, ये क्यों धूल में लठ पेल रहा है, ये क्यों नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल की गलतियां, खामियां और उसका करप्शन इन पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा। तो आप समझ गए कि उनकी आंख के ऊपर कौन सा पर्दा लगा हुआ था, क्योंकि वो मॉनिटरिंग बॉडी में थे, और वो एक तरीके से कॉलेजेस के जो बॉडीज होती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पैसा देती है। अब ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे बेरोजगार है और दिन रात सुबह शाम पानी पी पी के नरेंद्र मोदी बीजेपी को गरियाने का काम शुरू कर दिया। यानी कि जब तक केजरीवाल था तब तक बल्ले बल्ले थी, 10-12 साल मौज ली, अलग अच्छा अपनी सैलरी लेते थे, आम आदमी पार्टी जो देती थी वो देती थी, क्या देती थी, खैर बहरहाल। उसके बाद कॉलेजेस के पैसे, जो कॉलेज जो है जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से चलता है। अब ये सोचिए, एक और RTI में खुलासा है कि इतने दिनों में एक कॉलेज नया दिल्ली में खुला नहीं, एक भी स्कूल खुला नहीं, और जो स्कूल पुराने थे उनका रेनोवेशन करके अरविंद केजरीवाल ने अपना चेहरा और तथाकथित शिक्षा मॉडल चमकाया। और पत्रकारों के भरोसे और नैरेटिव के भरोसे अरविंद केजरीवाल 12 साल सरकार चला गया। अब ये सोचिए, पत्रकारों को साथ कर रखते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या नैरेटिव बनाते हैं। बहरहाल ये विस्फोटक वीडियो और इन तमाम पत्रकारों के चेहरे से नकाब उतारने वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सवाल कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पत्रकारों के चेहरे से वो जो पत्रकार जो आम आदमी पार्टी के तथाकथित प्रचारक थे, सहयोग मतलब जो भी थे, व्हाटएवर, क्या दीन ईमान बचा है, क्या नैतिकता बची है,
कि आप जिस पार्टी से आप मजे ले रहे हैं, जो पार्टी आपको प्रोफेशनली बेनिफिट दिलवा रहा है, कमर्शियल बेनिफिट दिलवा रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट दिलवा रहा है, उसी के लिए आप गाल बजाते थे और मोदी और हिंदुओं को गरियाने का काम करते थे, डिफेंड करते थे सीधे तौर पर। लेकिन अब दिन लद गए हैं और अब अरविंद केजरीवाल के दिन लद गए हैं। सुना है कि इस मामले की अब जांच होने वाली है और जांच में न वो केवल पत्रकार निपटेंगे, बल्कि मुझे लगता है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, हैंडसम सिसोदिया भी निपटेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। और रोज रात 10 बजे मैं मिलूंगा आपको। वॉइस ऑफ हिंदू का नाम बदलकर अब कुमार श्रीकांत लाइव कर दिया गया है, क्योंकि वॉइस ऑफ हिंदू के नाम से लोग सर्च नहीं कर पाते थे, उनको अलग अलग ऑप्शंस मिलते थे। लेकिन कुमार श्रीकांत लाइव आपको यूट्यूब पे मात्र इकलौता चैनल मिलेगा, वो मेरा है। चलिए आज के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम।